Hello बच्चों, let's read the question. The question says that write the IUPAC name and common name of CS3Cl. B है हमारा draw the structure of chlorobutane. C है हमारा draw the structure for bromopentane. R structural isomer possible for bromopentane. So the key concept of this question, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें IUPAC नेम और कॉमन नेम बताना CS3Cl का। उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है क्लोरोब्यूटेन का, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ब्रोमोपेंटेन का, फिर हमें बताना है कि ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो आइए जान लेते हैं की कॉन्सेप्ट की बात करें। अगर बच्चों की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बात की गई है हेलो एल्केन्स की। किसकी? हेलो एल्केन्स की। ये इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1 और यहाँ पे X। एक्स रिप्रेजेंट करता है हेलोजन्स को, जैसे क्लोरोब्रोमो आइडो। तो एन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको? Cl को, Br को, I को। इस तरीके से क्लोरोब्रोमो आइडो, ये हो गया हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, और ये Cl Br I। अब बात करें बच्चों पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें कॉमन नेम और IUPAC नेम बताना है CS3Cl का। एक ही बात करें, CS3Cl के IUPAC नेम की, IUPAC नेम ऑफ CS3Cl। अगर IUPAC नेम की बात करें तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन मतलब मीथेन। Cl लगा है, हेलोजन लगा है, तो इसका मतलब क्लोरो, यानी क्लोरोमीथेन। यानी इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा बच्चों? इसका IUPAC नेम जो क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। एंड द कॉमन नेम ऑफ CS3Cl, कॉमन नेम ऑफ CS3Cl क्या होता है? इसका कॉमन नेम मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड होता है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है बच्चों? मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब बात करें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोब्यूटेन, इसकी बात करते हैं, सेकंड वाली की। क्या बोला गया है? स्ट्रक्चर ऑफ किसका? क्लोरोब्यूटेन। इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बच्चों। तो क्लोरोब्यूटेन यानी Cl तो लगा है, ब्यूटेन, अभी मीथेन होता तो एक कार्बन, इथेन दो, प्रोपेन तीन, तो ब्यूटेन चार। यानी जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा Cl CS2 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 CS3। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, स्ट्रक्चर की, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से, CHHHCCC, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, 1 क्लोरोब्यूटेन। ये हो गया क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। क्लोरोब्यूटेन, ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोब्यूटेन का। एक दो तीन चार, चार कार्बन मतलब ब्यूटेन। अब देखते हैं क्या पूछा गया उसके बाद। उसके बाद पूछा गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। हमें ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आइए देख लेते हैं ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर। सी में हमसे पूछा गया क्या? ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यानी अभी क्लोरोब्यूटेन था, यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन है बच्चों, यानी Br हो जाएगा। हेलोजन में जो बात करें, Br हो जाएगा हेलोजन में, और पेंटेन है तो यहाँ ब्यूटेन था, एक दो तीन चार पाँच,
4, 5 है तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन। यानी जो इसका बनेगा स्ट्रक्चर CH3 CS2 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 CS2, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे Br। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। CH 1 2 3 4 5, यानी H H H H H और यहाँ पे Br, यहाँ H, यहाँ H, यानी ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। यहाँ पे Br लगा है और ये हो गया पेंटेन, 5 कार्बन। अब बच्चों उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है। पूछ रहा है वो हमसे कि आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो इसका जो आंसर होगा, यस यस यस, स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। यस, स्ट्रक्चरल isomers are possible for bromopentane। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर है, कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये होता है आइसोमर्स। अब जैसे मान लीजिए ब्रोमोपेंटेन को अभी हम लोगों ने बनाया था, जैसे 1 ब्रोमोपेंटेन की बात करें, CS3 CS2 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 और ये CS2 और Br, ये हो गया हमारा 1 ब्रोमोपेंटेन। आइसोमर एक हो गया। दूसरे की अगर बात करें, ये हमारा एक आइसोमर हो गया। दूसरे की बात करें तो ये जो है, ये 1 पे ब्रोमो Br लगा था, यहाँ पे Br लग जाए मान लीजिए, CS3 CS2 CS2 और यहाँ पे C, ये Br और ये H और ये CS3। तो ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। यानी जो Br की है प्लेस वो चेंज हो गई है, यहाँ पे 1 पे थी, यहाँ पे 2 पे हो गई। अब इसी तरीके से जो थर्ड आइसोमर होगा वो बन जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, यानी CS3 CH2C, ये Br और ये H, ये CS2 और ये CS3, ये हो गया हमारा 3 ब्रोमो पेंटेन। तो देखिए बच्चों, ये 3 आइसोमर्स बन गए हैं ब्रोमोपेंटेन के, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसके जो है आइसोमर्स भी बन सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।